गलत है। बेटी हुई तो क्या हुआ, अब जमाना बदल गया है, बेटा बेटी सब एक समान है। हे भगवान, फिर से लड़की, इसका मतलब अब पढ़ाओ लिखाओ और फालतू पैसा खर्चा, बाद में उसे पढ़ाई करने ना कर दो। लाओ माँ जी, इसे मुझे दो, मैं इसे कहीं फेंक कर आता हूँ। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही है। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे इधर आ, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। माँ जी, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम आते हैं, ढाई से। आपको आपके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, से। माँ जी, आप ठीक है, आपने मेरी भगवान दे दीजिए। एक तो मुझे पता नहीं चल पाई, ऊपर से रोने के ड्रामे दिखा रही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अंजी, मेरे बच्चे दे दीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ती
हाथी मैं का मास्टर हूँ। मास्टर, अब ये क्या होता है? हाथी मास्टर नहीं बना आपको? नहीं। हाथी मास्टर शिक्षक गुरु अध्यापक। क्यों आए हो यहाँ? क्या काम है तुझको? हाथी मैं यहाँ पर किसी काम से आया हुआ था, लेकिन हाथी यह नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। इन बच्चों की तो पढ़ने लिखने की उम्र है और आज मैं शादी करने की शिक्षा दे रही हूँ। अरे वो मटर, नहीं मटर, खेत कैसे अपना? अरे माजी मास्टर बचपन में थोड़ा पढ़ी होती तो आज नौबत नहीं आती। ठीक है, हाँ मास्टर, जो भी हो, ये ना यहाँ से सीधा नहीं, ये यहाँ से सीधा रास्ता है, इसे पकड़ और चलते बन, वरना तेरे लिए ना अच्छा। वैसे भी तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में पढ़ने वाले थे। शिक्षक हो तो शिक्षक की तरह काम करो। मुझे किसी के घर के मामले में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। माजी मेरा काम बस आपको समझाना था और समझना ना समझना बाकी सब आपके ऊपर है। चलिए मैं चलता हूँ। नमस्ते। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। ठीक। अरे माजी अभी आ गए। माजी मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। मेरे लिए किताबें लाना और मेरे लिए गुड़िया। हे भगवान, अब इन दोनों के ड्रामे भी सुन लो। तुम्हें पता नहीं है जाते हुए इंसान को टोकते नहीं है। जाओ अंदर अपना काम करो। बेटा तुम आराम से जाना। देख और मैं आज बहू को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। अच्छा माजी तो फिर मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा, आराम से जाना। पुकार रह गई। अरे बहू, जरा बाहर आना दो। अरे वो कहाँ चली? कहाँ मर गई? जिंदा भी है या मर चुकी है अंदर? जल्दी बाहर आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हमें अस्पताल में तो जाना है। माँ जी अभी भी समय है। आपके हाथ जोड़ती हूँ, किताब का पैसा वापस ले लीजिए। आज तू मेरी बात समझ। क्या? तो इस पानी डॉक्टर हाथ से निकल जाएगा। आखिर क्या कसूर है मेरे बच्चे का? क्या इसे जीने का हक नहीं है? अरे बेटी है वो, क्या आगे चल के उसे पढ़ाई घड़ी तो जाना है। माँ जी देखिएगा, लेकिन यही हमारा नाम रोशन करेगी। हे भगवान, मेरी बात समझ और जल्दी चल। चल जल्दी, तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। करेगा नहीं तुझे रास्ते में। चल। और आप जी चलिए जल्दी, गाड़ी निकालिए बाहर। आखिर क्या कसूर है बेटियों का? क्यों दुनिया वालों को लड़कियों से इतनी दुश्मनी है? है किसी के पास कोई जवाब? मायके वाले कहते हैं कि ये पराई है और ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई है। आखिर कहाँ है मेरा असली घर? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो भगवान बेटी ही पैदा नहीं करेंगे। चलो माना कि बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, पर जो पूरे स्वर्ग को उस जमीन पर ले आती है वो होती है बेटियां। और इस जमीन पर ही देश भर में बेटियों पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। क्या ये सही है? अपना ज्ञान बढ़ेगा और जल्दी चल। पांडे, ये साहब जो हमने पिछले महीने मर्डर किया था। अरे नहीं काउंटर।
इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठिए बैठिए, आराम से बात करते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। कौन है आप और आपकी क्या समस्या है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम दीनदयाल वर्मा है और मैं एक शिक्षक हूँ। पास ही के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाता हूँ। उसी विद्यालय में जो छोटी बच्चियाँ पढ़ती हैं, उसकी और बड़ी जी। और इंस्पेक्टर साहब, उनकी दादी का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कल मैं वहाँ पर किसी काम से गया हुआ था और मैंने देखा कि वह औरत उन बच्चियों को शादी करने की शिक्षा दे रही थी। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। पर मैं वहाँ से बाहर तो चला गया, लेकिन छिपकर उनकी बातें सुनता रहा। क्या सुना आपने? जरा खुलकर बताइए। इंस्पेक्टर साहब, फिर वो औरत और उसका पति अपनी बहू को लेकर घर चले गए। क्या मास्टर है? अरे बहू की तबीयत खराब होगी इसलिए गए होंगे। क्या मास्टर बनेगा तुम? मैंने इंस्पेक्टर साहब, बहू की तबीयत खराब नहीं थी, वे भ्रूण हत्या करने जा रहे थे। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि उनकी बहू के गर्भ में लड़की थी और मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे आसपास जो भी ऐसा कुछ होगा, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको पता ही सब कहाँ है। चाय चाय। कर दो बांटे। बोला, आपको पता ही सब कहाँ है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वे इस वक्त अस्पताल में हैं। ठीक है, आप आइए, हम देख लेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। साहब, ये किसके बारे में बात चल रही थी? क्या बताए पांडे? अरे लक्ष्मी हमें पीछे नहीं छोड़ती, फिर एक केस आ गया। हे भगवान, लगता है लक्ष्मी और आपका पिछले जन्म का रिश्ता है। पांडे, हमने तो यही लगता है। चलो देखते हैं। साहब, चाय नहीं पीएंगे? अरे हाँ, पैसे भी हैं तो पीने तो पड़ेगी। ले लो। चलो। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए आइए। अच्छा तो आ गए आप लोग? हाँ जी, हम तो आ गए। हमारी फोन पर बात हुई थी ना, बस आप अंदर काम पूरी तरह कर दीजिए अब। ठीक है बैठिए। देखिए माँ, ये बहू विकास का काम है। वैसे तो इस काम के 20,000 लगते हैं, पर ये बहू क्रिटिकल मामला है, इसीलिए हमें आपसे 40,000 लेने पड़ेंगे। हे भगवान, ये कर दी ना तूने, बड़ा हुआ छोटी बात। पूरे 40,000 का मैं तुझे 50,000 दूंगी, बस तू ये काम जल्दी जल्दी कर दे। मेरी दाई आंख भी बहुत पड़ती है, कहीं कुछ अपशकुन ना हो जाए। जल्दी जल्दी। और हाँ माँ जी, मुझे पैसे कैश में चाहिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं चलेगा। ठीक है दे दूंगी। और माँ जी, काम तो हम कर लेंगे, पर जल्दी से पैसे दे देना। हाँ हाँ दे दूंगी, कहीं भाग नहीं रही हूँ मैं। चल अब तू अपना काम कर, जल्दी से दे देना। ठीक है। आइए बहन जी। हाँ जी दे। अरे चल जल्दी, डॉक्टर कहाँ ले जाना है मुझे पता। आइए माँ जी उस कमरे में। हाँ चल तुम गए। क्या कसूर बच्चे का? मैं एक बच्चे को नहीं मार सकती। चल जल्दी। एक मासूम सा बच्चा गया क्या? मेरे बच्चे को छोड़ो।
साहब, आपकी ये झूठ बोलने में कब जाएगी? हम तो सिर्फ दो ही हैं। अरे हमको बतान दो है, अरे तुमको बतान दो है, और हमको थोड़ी ना बतान दो है। अरे दिमाग लगा चुपट। सही बात है साहब। और हाँ, आप लोग इंसान है हैवान। ठीक, मुझे तो भरोसा ही नहीं होती कि इंसान ऐसे भी होते हैं। पांडे, जाओ पुलिस, कुत्ते लो। हाँ भाई बुड्ढे, शर्म नहीं आती इसे कि ये सब काम कर रहा है? डॉक्टर साहब, हमारा कुछ कसूर नहीं है, सारा कसूर इस बुढ़िया का है। ये तो जहाँ जहाँ जाती है वहीं वहीं आता हूँ। पांडे, जाओ पुलिस, वीडियो को पकड़ो। अबे इंस्पेक्टर, छोड़ मुझे। महिला पुलिस का है, ऐसे कैसे पकड़ लिया तूने मुझे? पांडे, मत करो इस वीडियो से, पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? थाने में जाके जांच पहचान हो जाएगी अम्मा। इंस्पेक्टर, मैं पैसों की गड्डी फेंकूंगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा तू शहर से कब बाहर जाएगा। पांडे, hold on, come here। क्या बोल रही थी बुढ़िया? हमें पैसे की भिखवारी की बात कर रही थी क्या? जी साहब, हमने भी यही सुना। अरे जाओ तो जो मामला सेट कर दिया हो। मामा जी, आप कुछ पैसों की बात कर रही थी? हाँ बेटा, मैं कह रही थी कुछ ले देकर मामला खत्म करते हैं। मेरे मोहल्ले में बहुत इज्जत है और अगर मैं ऐसे जेल चले गई तो मेरी नाक कट जाएगी। अच्छा तो माँ जी बताइए, आप कितना दे सकती हैं? बेटा, मैं तुझे 2 लाख रुपए दे सकती हूँ। सिर्फ 2 लाख? माँ जी, क्राइम करें आप 2 करोड़ का और सिर्फ 2 लाख? बेटा, मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा 2 ही लाख दे सकती हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा पैसे तो डॉक्टर ही खा गया। नहीं नहीं माँ जी, कम से कम 5 लाख तो दीजिए। बेटा, 5 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2.5 लाख में मामला खत्म करते हैं ना? 2.5 लाख? रुकिए माँ जी। अरे माँ जी, 2 लाख की बात कर रही है। पांडे, ये कुछ ज्यादा कम नहीं है। अरे साहब, जितना मिल रहा है उतना उठा लेते हैं ना। जाओ तो जाओ, लेते आओ। माँ जी, लाइए 2.5 लाख। हाँ, लाती हूँ। लाओ जी पैसे। आए मेरे पैसे। जाओ, गिने हैं तूने? अभी नहीं गिने। जाओ गिन के आओ। लीजिए साहब, पूरे 2 लाख हैं। इस वक्त के पैसे मैं हाथ में नहीं लेता, जेब में डालो। जी साहब। चलो जी, जल्दी चलो, अभी पुलिस ने छोड़ दिया तो जल्दी भागते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जिन्होंने इस बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, आपको ठीक है क्या? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। तुम कितने? अरे देख लेंगे। अरे हाँ पांडे, जाओ ये कहाँ भागने जाते हो? पकड़ो इसे। अबे भागता कहाँ है? साहेब जाने दीजिए साहेब। ऐसे कैसे जाने दें? साहेब जाने दीजिए साहेब, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं साहेब, 2 बीवी है साहेब, वो घर में क्या करेंगे साहेब? दो दिन में बेटा चल। नहीं साहेब, कुछ ले लेके मामला खत्म करते हैं साहेब। ले देंगे, मामले को आगे क्यों उठाना? ले देंगे। जा उधर। पांडे, इससे मोटे पैसे लेने में मोटा कराता है। जी साहब। जाओ मामला सेट कर दिया। हाँ भाई डॉक्टर, बता कितने दे सकता है तू? साहेब 1 लाख। 1 लाख? चल। साहेब 3 लाख। 3 लाख? ये तो बहुत कम है बेटा, तू तो बहुत मोटा कमाते है ना। अभी तूने उस बुढ़िया के पैसे भी खाए थे। चल। साहेब नहीं, साहेब ना आपकी ना मेरी, साहेब 3.5 लाख। 3.5? रुक जा साहब, वो 3 की बात कर रहा है। अरे पांडे जल्दी करो, तू बड़ा इंस्पेक्टर है तो हमारे नाम को खतरा हो सकता है। जाओ कितने देते हैं ले लो। ला भाई, 3.5 लाख। साहेब लोग पूरे हैं साहेब। साहब, पूरे 3 लाख हैं। डाल दो जेब में।
कुछ लोग सोचते ये भी हैं। इसका एक कारण हमारे देश में बढ़ता भ्रष्टाचार भी है। हमारे भारत में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोगों को पैसे के सामने अच्छा कुछ भी नहीं दिखता। पैसा देकर वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार? नेता और